नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बिहार के दौरे पर जमकर पीएम मोदी ने लालू यादव की पूरी कंपनी पर निशाना साधा। लेकिन सुनिए जरा, सबसे मजेदार वो बात रही जब पीएम मोदी लोटपोट हो गए हंसते हंसते। दरअसल क्या हुआ कि नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे, पीएम मोदी का स्वागत कर रहे थे। उसी वक्त पीएम मोदी के आगमन के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि बीच में हम गायब हो गए थे, अब नहीं जाएंगे, अपने बिहारी अंदाज में कहा। और नीतीश कुमार ऐसी बातें करते, फिर क्या था, पीएम मोदी हंसते रहे। अब देखिए, पलटू राम के नाम से मशहूर नीतीश कुमार ये कह रहे हैं तो हंसी तो आएगी ही। अब जनता उसमें मजेदार कमेंट्स भी कर रही है। लेकिन आपको बता दें एक बार फिर से, नीतीश पीएम की जोड़ी देखते बन रही है। बिहार की अराजकता को दोनों ने गिनवाए। आपको बता दूं, बिहार के दौरे पर पीएम मोदी ने बताया कि क्यों उनका बिहारी दौरा खास है। उन्होंने भोजपुरी में बातचीत की है और बिहार के औरंगाबाद में गजब का जनसभा किया। आपको बता दें, उसमें बहुत भीड़ आई थी, अच्छे खासे लोग इकट्ठा हुए थे। और यहां पर पीएम मोदी ने जब नीतीश कुमार ने कहा कि हम गायब हो गए थे, अब आपके साथ ही रहेंगे और एनडीए को इस बार 400 पार कराएंगे। तो दर्शकों, बिहार की धरती से नया नारा, एनडीए अब की बार 400 पर। तो देखिए, पश्चिम बंगाल भी गए थे, अब लगातार ताबड़तोड़ रैलियां करते नजर आएंगे। अब पीएम मोदी आपको चैन की सांस लेते नहीं दिखेंगे। सबसे ज्यादा अगर बीजेपी में कोई एक्टिव आपको दिखेगा वो है नरेंद्र मोदी। उम्र होने के बाद भी एक पावर पैक उनका परफॉर्मेंस रहता है। अब मैं आपको बता दूं बिहार दौरा क्यों खास है, सुनिए जरा। पीएम मोदी और एनडीए के खिलाफ लालू यादव ने एक भविष्यवाणी की है। वो भविष्यवाणी इस प्रकार है कि लालू यादव ने कहा है कि मीडिया जो है डरता है, डरपोक है, पीएम मोदी के बोलबाले को दिखाता रहता है, लेकिन मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, अब की बार मोदी नहीं आएंगे। अब मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी ने लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार पर और पूरे गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में ये जो राज है, ये जो अराजकता फैली थी, ये जो आतंक फैला था, माँ बाप की राजनीति के बलबूते राजनीति में आने पर ये पूरी राजनीति हाशिए पर चली गई। देखिए, ये पीएम मोदी का अटैक है। विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, उमगेश्वरी माता और देवकुंड के ये पवित्र भूमि के हम नमन करी थे। रौनी सबके प्रणाम करी थी। भगवान भास्कर के कृपा रहुआ सब पर बनल रहे। साथियों, औरंगाबाद की ये धरती अनेक स्वातंत्र सेनानियों की जन्मस्थली है। ये बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह जी जैसे महापुरुषों की जन्मभूमि है। आज उसी औरंगाबाद की भूमि पर बिहार के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज यहां करीब 21,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इन परियोजनाओं में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई परियोजनाएं हैं। इनमें रेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम भी हैं और इनमें आधुनिक बिहार की मजबूत झलक भी है। आज यहां आमस दरभंगा 4 लेन कॉरिडोर का शिलान्यास हुआ है। आज ही दानापुर बेटा 4 लेन एलिवेटेड रोड का शिलान्यास भी हुआ है। पटना रिंग रोड के शेरपुर से दिगवारा खंड का शिलान्यास भी हुआ है। और यही एनडीए की पहचान है। हम काम की शुरुआत भी करते हैं, काम पूरा भी करते हैं और हम ही उसे जनता जनार्दन को समर्पित भी करते हैं। ये मोदी की गारंटी है। ये मोदी के गारंटी है। आज भी भोजपुर जिले में
आरा बाईपास रेल लाइन की नींव भी रखी गई है। आज नमामि गंगे अभियान के तहत भी बिहार को 12 परियोजनाओं की सौगात मिली है। मुझे पता है कि बिहार के लोग और खासकर औरंगाबाद के मेरे भाई बहन बनारस कोलकाता एक्सप्रेस वे का भी इंतजार कर रहे हैं। इस एक्सप्रेस वे से यूपी भी केवल कुछ घंटों की दूरी पर रहेगा और कुछ घंटे में ही कोलकाता भी पहुंच जाएंगे। और यही एनडीए के काम करने का तरीका है। बिहार में विकास की ये जो गंगा बहने जा रही है, मैं इसके लिए आप सभी को, बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज बिहार की धरती पर मेरा आना कई मायनों में खास है। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के गौरव कर्पूरी ठाकुर जी को देश ने भारत रत्न दिया है। ये सम्मान पूरे बिहार का सम्मान है। ये सम्मान समूचे बिहार के सम्मान है। अभी कुछ दिन पहले अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं तो स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा खुशी माता सीता की धरती पर ही मनाई जाएगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बिहार जिस आनंद में डूबा, बिहार के लोगों ने जैसा उत्सव मनाया, रामलला को जो उपहार भेजे, मैं वो खुशी आपसे साझा करने आया हूं। और इसके साथ ही बिहार ने एक बार फिर डबल इंजन की रफ्तार भी पकड़ ली है। इसलिए बिहार इस समय पूरे उत्साह में भी है और आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है। मैं ये उत्साह मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में मौजूद माताएं, बहनें, नौजवान और जहां पर मेरी नजर पहुंच रही है, उत्साह उमंग से भरे आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए हैं। आपके चेहरों की चमक बिहार को लूटने का सपना देखने वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ा रही है। साथियों, एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। मैंने तो सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी नहीं हो रहे हैं। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि सब भाग रहे हैं। आपने देखा होगा, अब लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते, राज्यसभा की सीटें खोज रहे हैं लोग। जनता साथ देने को तैयार नहीं है।
और ये है आपके विश्वास, आपका उत्साह, आपके संकल्प की ताकत। मोदी इसी विश्वास के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद करने के लिए आया है। साथियों, एक दिन में इतने व्यापक स्तर पर विकास का ये आंदोलन इसका गवाह है कि डबल इंजन सरकार में बदलाव कितनी तेजी से होता है। आज जो सड़क और हाईवे से जुड़े काम हुए हैं, उनसे बिहार के अनेक जिलों की तस्वीर बदलने जा रही है। गया, जहानाबाद, नालंदा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा के लोगों को आधुनिक यातायात का अभूतपूर्व अनुभव मिलेगा। इसी तरह बोधगया, विष्णुपद, राजगीर, नालंदा, वैशाली, पावापुरी, पोखर और जहानाबाद में नागार्जुन की गुफाओं तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। बिहार के सभी शहर तीर्थ और पर्यटन की अपार संभावनाओं से जुड़े हुए हैं। दरभंगा एयरपोर्ट और बिहटा में बनने वाले नए एयरपोर्ट भी इस नए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ेंगे। इससे बाहर से आने वाले लोगों के लिए भी आसानी होगी। साथियों, एक वो दौर था जब बिहार के ही लोग अपने ही घरों से निकलने में डरते थे। एक ये दौर है जब बिहार में पर्यटन की संभावनाएं विकसित हो रही है। बिहार को वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें मिली। अमृत स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। बिहार में जब पुराना दौर था, राज्य को अशांति, असुरक्षा और आतंक की आग में झोंक दिया गया था। बिहार के युवाओं को प्रदेश छोड़कर पलायन करना पड़ा और एक आज का दौर है जब हम युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करके उनका कौशल विकास कर रहे हैं। बिहार के हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हमने 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एकता मॉल की नींव रखी है। ये नए बिहार की नई दिशा है। ये बिहार की सकारात्मक सोच है। ये इस बात की गारंटी है कि बिहार को हम वापस पुराने उस दौर में नहीं जाने देंगे। साथियों, बिहार आगे बढ़ेगा जब बिहार का गरीब आगे बढ़ेगा। बिहार तब्बे आगे बढ़ते ही जब बिहार के गरीब आगे बढ़तन। इसलिए हमारी सरकार देश के हर गरीब, आदिवासी, दलित, वंचित का सामर्थ्य बढ़ाने में जुटी है। बिहार के लगभग 9 करोड़ लाभार्थियों को पीएम गरीब कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है। बिहार में उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है। बिहार के करीब 90 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। इन किसानों के बैंक खातों में
22,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए हैं। 5 वर्ष पहले तक बिहार के गांव में सिर्फ 2% घरों तक नल से जल पहुंच रहा था। आज यहां के 90% से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंच रहा है। बिहार में 80 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड धारक है, जिन्हें 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी मिली है। हमारी सरकार दशकों से ठप पड़े उत्तर कोयल जलाशय इस परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस जलाशय से बिहार, झारखंड के 4 जिलों में 1 लाख हेक्टेयर खेतों की सिंचाई के लिए पानी मिलने लगेगा। साथियों, बिहार का विकास ये मोदी की गारंटी है। बिहार में शांति और कानून व्यवस्था का राज ये मोदी की गारंटी है। बिहार में बहन बेटियों को अधिकार ये मोदी की गारंटी है। तीसरे टर्म में हमारी सरकार इन्हीं गारंटियों को पूरा करने और विकसित बिहार बनाने के लिए काम करने के लिए संकल्पबद्ध है। आप सभी को एक बार बहुत बहुत बधाई। आज विकास का उत्सव है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, अपना मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए। आपके सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। ये विकास का उत्सव मनाइए। सब जो दूर दूर है वो भी करें। हर कोई अपना मोबाइल फोन बाहर निकालें। ये विकास का उत्सव मनाइए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पीएम मोदी अटैक कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार पर, और ये पूरे परिवार पर ही नहीं, साफ तौर पर पीएम मोदी ने कह दिया कि माँ बाप की वजह से, यानी कौन, तेजस्वी यादव बिहार में माँ बाप की वजह से कुर्सी पर बैठे हुए राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और कहा कि माँ बाप की वजह से विरासत में मिल तो जाती है राजनीति, लेकिन माँ बाप की राजनीति पर एक वर्ड नहीं कहा जाता। मतलब कि माँ बाप यानी कौन, दर्शकों, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव। तो तेजस्वी यादव के ऊपर ये निशाना था कि माँ बाप की राजनीति पर कुछ नहीं बोलते, यानी कि अगर कोई गड़बड़ भी हुई है तो वो नहीं बोलते हैं। जाहिर सी बात है, अपने माँ बाप के खिलाफ राजनीति में भी नहीं बोलते तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा बिहार को जो गरीबों में ढकेल दिया गया, यहाँ के दलित, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के पिछड़े लोग, यहाँ के सभी जातों के लोग इस बार नारा लगाएंगे कि हम आगे बढ़ेंगे, बिहार को अब मैं अंधकार में नहीं जाने दूंगा, बिहार को इन लोगों ने लूट लिया। आपको बता दूं, बिहार एक समृद्ध राज्य था, लेकिन जब से वहां पर आपने देखा गुंडा राज फैला, और नीतीश कुमार ने यह बात कही 2005 से मैं साथ हूं, आप गिनवाइए। देखिए, एक बात तो है, नीतीश कुमार भले पलटी मारे, लेकिन तमाम मीडिया हाउसेस या बड़े बड़े चैनल्स में यह दिखाते कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाने के योग्य हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी ने खुद कहा था सुशासन से कुशासन होते जा रहे। वो कब कहा था? जब नीतीश कुमार लालू की पूरे कंपनी के साथ जुड़ चुके थे। और देखिए, यादवों का एक इतिहास है, लालू यादव के पूरे परिवार का। गुंडा राज, आतंक, अराजकता, घरों से निकलने में डर, ये लालू प्रसाद यादव के टाइम पर होता था। और रेलवे घोटाला जो आपने देखा, ग्रुप डी की नौकरियां, जो लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ। अब लालू प्रसाद यादव की राजनीति को गिनवाया, नीतीश की राजनीति को गिनवाया और अपनी राजनीति को गिनवाया, तो बिहार की जनता ने फ्लैश लाइट ऑन कर लिया। ये क्या था? पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की विकास पर मैं चाहूंगा सभी अपने फोन के फ्लैश लाइट्स को ऑन करें, और फ्लैश लाइट्स वहां पर ऑन हुए। ये दिखाता है कि पीएम मोदी के प्रति लोगों की सद्भावना है, एक विश्वास, एक अटूट विश्वास है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने लालू यादव की पूरे कंपनी पर निशाना साधा और कहा ये केवल अराजकता फैलाते हैं, बिहार में परिवारवाद पर जोरदार हमला। देखिए,
बीजेपी के कद्दावर नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परिवारवाद से चिढ़ है, ये सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि परिवारवाद के नाम पर पूरे भारत की राजनीति को गर्त में ले जाने वाले ये नेता, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो। दर्शकों, आपने देखा होगा परिवारवाद के खिलाफ जनता में आक्रोश होता है और पीएम मोदी उसी बात को पिक करते हैं। पीएम मोदी ने कहा परिवारवादियों ने मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी ली लेकिन विकास नहीं किया। तो ये था परिवारवाद पर पीएम मोदी का निशाना। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये जो लोग आज एक बात कहते हैं कि बिहार को हम विकास करेंगे, आज मैंने 1,72,000 करोड़ के परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और आने वाले समय में बिहार को और भी हम विकास के राह पर आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा आज लोग राजनीति में लड़ने से डरते। देखिए, ये साफ तौर पर कहा जिन जिन नेताओं को बिहार में मजबूती नहीं देनी है लेकिन राज्यसभा जाना है, उस पर पीएम मोदी ने निशाना साधा और कहा इन दलों के नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से डरते हैं, हार का डर है और राज्यसभा की सीटें खोज रहे हैं। आपको बता दें, राज्यसभा की सीट बड़ी मुश्किल से मिलती है। राज्यसभा की सीट इतनी आसान से नहीं मिलती है। आपको पहले जमीन पर अपने आप को प्रूफ करना होता है। ऐसी कोई नेता नहीं बन जाता है, राज्यसभा में नहीं भेजा जाता है पार्टियों के द्वारा। और आपको बता दें, पीएम मोदी ने इसी पर निशाना साधते हुए कहा ये नेता डरते। देखिए क्या कहा आगे, पुराने दौर में बिहार को अराजकता और आतंक में झोंक दिया गया, बिहार के युवाओं को पलायन करना पड़ा। देखिए दर्शकों, दिल्ली कूच बड़े बिहारी करते हैं। बिहार की जनता को खूब दिखेगी। 60% आबादी वाले क्षेत्रों में बिहार का दबदबा रहता है, क्योंकि देखिए बिहार में कहा जाता है कि यहाँ पर बिहार की पढ़ाई लिखाई बढ़िया है लेकिन वहां पर व्यवस्था ठीक नहीं है। इसकी वजह से युवाओं को पलायन करना पड़ता है और बड़े बड़े आप रैंक होल्डर्स में बिहारियों को ज्यादा देखेंगे। तो देखिए इन्होंने बोला बिहार की जनता समृद्ध है दिमागों से, लेकिन इनके पास विकास की परियोजनाएं नहीं थी। ये लालू यादव की पूरे फैमिली पर, पूरे परिवार पर और राजनीति पर पीएम मोदी का अटैक था। उन्होंने कहा इस बात की गारंटी है कि मैं बिहार को उस दौर में ढकेलने नहीं दूंगा। और उन्होंने कहा बिहार आगे बढ़ेगा जब बिहार का गरीब आगे बढ़ेगा, दलित, आदिवासी, पिछड़े बिहार के आगे बढ़ेंगे। डबल इंजन की सरकार सर्वांगीण विकास बिहार का करेगी। तो ये थे नरेंद्र मोदी। और उस बीच थोड़ा मजा भी आया भाजपा के नेताओं को और तमाम वहां बैठे राजनीतिक दल के नेताओं को। जब पीएम मोदी बोल रहे थे उसके बाद नीतीश कुमार ने उनका धन्यवाद किया और कहा पहले चले गए थे अब नहीं जाएंगे। तो नीतीश कुमार हमेशा हंसाने के लिए मशहूर हैं कि ऐसी बातें कह देते कि लोग हंसते हैं। कहा उन्होंने कि आपके साथ ही थे, आपके साथ ही रहेंगे। पीएम मोदी भी वहां पर हंसते नजर आए और यह दिखा रहा था कि एक बार फिर से दोनों की जोड़ी अगर बैठेगी, एक साथ राजनीति में उतर चुकी है, तो बिहार में थोड़ी बहुत आशाएं बिहार के युवाओं को, खासतौर के नई पीढ़ियों को जाग गई है कि चलिए थोड़ा विकास कर दीजिए। बिहार को बड़ा गर्त में पहुंचाया है लोगों ने, वरना बिहार आज एक समृद्ध राज्य होता। आज बिहार बीमारू राज्य कहलाता है। आज बिहार आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा पिछड़ा वाला राज्य कहलाता है और बिहार को कहा जाता है कि चौपट कर दिया इन अराजकता ने, इन गुंडा राज ने। तो देखिए बिहार में दो सरकारें खूब मशहूर, लालू यादव और नीतीश कुमार। लालू यादव के राज में गुंडागर्दी ज्यादा हुई, नीतीश के राज में गुंडागर्दी को खत्म किया गया। यह बात प्रूव्ड है और यही वजह है कि नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है। लेकिन नीतीश कुमार पर जनता क्यों नहीं भरोसा करती है? कभी इधर, कभी उधर, कभी पूरब, कभी पश्चिम। तो नीतीश कुमार हर मंच से ये कहते नजर आते हैं लोकसभा चुनाव का लास्ट था, अब मैं कहीं नहीं पलटूंगा, अपने घर में वापसी कर चुका हूं। तो देखिए डबल इंजन की सरकार खूब वहां पर वादे करते नजर आई, जनता भी खूब वहां मौजूद रही। लेकिन देखने वाली बात यहां ये हो जाएगी कि क्या वाकई अब बिहार की जनता को यहां पर एक आशा मिली है, एक सूरज की किरण मिली है, एक उम्मीद की किरण मिली है कि बिहार में एक बार विकास होगा। देखिए क्या कह रहे हैं मोदी जी। नीतीश कुमार ने कहा कि मेरा तो गिनवाया हुआ काम है कि मैंने किया है। लालू यादव के ऊपर निशाना साधा नीतीश कुमार ने भी और कहा पहले कोई काम नहीं हुआ, कहीं जाने की जगह नहीं थी। मतलब देखिए उन्होंने तंग गलियों से लेकर, सड़कों से लेकर, विकास से लेकर वहां पर बात की कि किस तरीके से वहां आने जाने तक की जगह नहीं थी। लेकिन कोई पढ़ता नहीं था, लेकिन हमने मिलकर 2005 से काम करवाया है। तो नीतीश कुमार ने देखिए वाकई काम करवाया है। और उन्होंने कहा नीतीश कुमार ने कि आप भी पहले भी आए थे, मतलब मोदी जी पहले भी आए थे जब इनका लालू के साथ अलायंस था, तो हम उस वक्त नहीं थे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा बड़ी खुशी है आज प्रधानमंत्री आए हैं और हमको पूरा भरोसा है मोदी जी बिहार आते जाते रहेंगे। मुझे इस बात की खुशी है पीएम मोदी के लिए। और नीतीश कुमार ने साथ पूरे बीजेपी गठबंधन का नारा दिया है, अब की बार 400 के पार। तो देखिए लोकसभा चुनाव आ चुका है, पूरे स्थिति में भाजपा निपटने को
तैयार है और इस बार की राजनीति बिल्कुल अलग है। आप समझ जाइए, तीसरा कार्यकाल बहुत चैलेंजिंग है। मोदी जी बार बार कह रहे हैं, पीएम मोदी कह रहे हैं कि तीसरा कार्यकाल मेरा लौटेगा और बड़े फैसले होंगे। अब इतने कॉन्फिडेंस में तभी नेता नजर आते हैं जब जनता साथ देती है। तो आप कमेंट कीजिए, क्या जनता साथ देगी? तीसरी बार जो बीजेपी नारा दे रही है उस पर क्या टिकेगी बीजेपी और जनता उस पर विश्वास दिखाएगी? और यह भी बताइए कि क्या आपको उम्मीद है, खासतौर पर बिहार की जनता कमेंट करे कि बिहार का विकास डबल इंजन की सरकार करेगी। बहुत शुक्रिया।